हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी कार्तिक स्नान 2023 के संपूर्ण नियमों के बारे में, क्योंकि कार्तिक मास जैसे पुण्य देने वाला और कोई अन्य मास नहीं बताया गया है। कहा गया है कि दुर्भाग्य से ग्रसित व्यक्ति भी यदि कार्तिक स्नान करना प्रारंभ कर दे, कार्तिक में कुछ विशेष नियमों को लेना प्रारंभ कर दे, तो व्यक्ति का दुर्भाग्य स्वतः ही धुल जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण है कार्तिक स्नान करना। तो दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि इस बार यानी 2023 में कार्तिक स्नान का प्रारंभ किस दिन से हो रहा है। वैसे इसके पहले बहुत सारे वीडियो बहुत सारी तो नहीं, 2 वीडियो में कार्तिक स्नान से जुड़ी हुई दी हूँ और मुझे लग रहा है वो वीडियो पर्याप्त है। फिर भी कमेंट बॉक्स में बहुत सारे आप लोगों के संदेह भरे प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों का जवाब भी इस वीडियो में होगा और बहुत सारे चीज़ें छूट चुकी हैं, जैसे कि कार्तिक मास में क्या खाना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, इन सारी बातों पे आज की चर्चा है। तो चलिए अब एक एक करके सारी जानकारियां देख लेते हैं। तो दोस्तों, कार्तिक मास जैसा कि पुण्य देने वाला है, तो कुछ नियमों के द्वारा इस कार्तिक मास को और भी पावन पुनीत और इसके पुण्यों को बढ़ाया जा सकता है। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे कि कार्तिक मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। किस दिन से? तो 28 अक्टूबर से आप कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। और कार्तिक मास तो वैसे 29 से प्रारंभ हो रहा है, परंतु इसका नियम, कार्तिक स्नान का नियम जो है, कुछ लोग 29 से भी लेंगे, परंतु कुछ जो है, या सही तरीका से कहिए तो 28 तारीख को अश्विन पूर्णिमा से लिया जाता है। तो अश्विन पूर्णिमा को आप पहला कार्तिक स्नान प्रारंभ करेंगे। स्नान के नियम ये होते हैं कि दोस्तों, आपको सुबह सवेरे जल्दी जगना है और स्नान के पहले ये 2 काम आपको अवश्य करके ही स्नान करना है। यदि ये नहीं करके आप स्नान करते हैं तो फिर आपका स्नान पूजा का फल पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं होगा। पहली चीज, स्त्री है या पुरुष, आपको जगते ही एक काम करना है कि आप अपने घर को यथासंभव साफ सुथरा कर लें। साफ सफाई करने, तुलसी जी के पास जो भी हो झाड़ू लगाकर जैसे भी साफ सफाई करना हो आप अवश्य कर लें, क्योंकि इसके बाद यदि पूजा करेंगे तो उसका पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। बिना झाड़ू का या फिर बासी घर छोड़कर पूजन करने का कोई मतलब नहीं प्राप्त होता। ये हो सकता है कि अलग अलग कमरे में लोग सोए हैं तो आप उसकी सफाई ना करें, लेकिन जो मुख्य आपका बैठने का स्थान है वो साफ कर दीजिए। अपना मंदिर साफ करके तुलसी जी की जहां पूजा करने वाले हैं वहां यथासंभव साफ सफाई कर आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद स्नान करने के बाद अब होगी भगवान की पूजा। स्नान करने से पूर्व दोस्तों, इस कार्तिक स्नान से जुड़ी हुई एक चीज और बताई गई है पद्म पुराण, नारायण पुराण में, कि कार्तिक स्नान करने वाला व्यक्ति यदि दुर्भाग्य से जकड़ा हुआ है ना, तो वो एक चीज आप अभी मंगवा कर रख लीजिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। काले तिल यदि हैं तो ठीक है, और आंवला सूखा आंवला मंगवा लीजिए, और काले तिल, इनका आप उपटन जैसे बना करके नहाने से पहले आप अपने शरीर में जरूर लगा लिया करें। और आप देखेंगे इससे जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, जो भी आपके जीवन में कष्ट चल रहे हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। कार्तिक स्नान में तुलसी पूजन से पहले आपको संकल्प लेना है, और वो संकल्प की वीडियो तैयार हो चुकी है जिसमें कि मैंने तुलसी पूजन करके आपको दिखाया है। तो वीडियो आज या कल में वो आपको मिल चुकी है, बस मिल जाएगी, बस थोड़ा सा काम उसमें बाकी है। तो वो वीडियो देख लीजिएगा कि तुलसी पूजन से पहले आपको किस तरह से और क्या करना है। अगली चीज है कि अब आपको नहाने से पहले जो चूर्ण आपको शरीर में लगाना है, काले तिल और आंवले का। काले तिल से दोषों का नाश होता है, आंवले से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, क्योंकि जहां पे आप नारायण की पूजा करें वहां माँ लक्ष्मी की चर्चा ना हो, ये असंभव है। तो जो व्यक्ति गरीबी से परेशान है, कर्ज से परेशान है, वो इस कार्तिक मास का नियम जरूर लीजिए दोस्तों। इस उपाय का, यानी उपाय तो ये कोई है नहीं, ये अपने आप शास्त्रों में वर्णित चीज है कि यदि जो करना चाहे, पुण्यों को बटोरना चाहे, वो बटोर सकता है। तो बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों ऐसा करना। तो ये काम आप सभी अवश्य कर लीजिएगा, चूर्ण लगा करके ही शरीर में, और आप अपना स्नान करिएगा, और इससे लक्ष्मी की वृद्धि होती है। बहुत ज्यादा गरीबी है तो आप कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि यदि आपके जीवन में कर्जे हैं, गरीबी है, तो पूरा परिवार प्रयास करे कि जो छोटे बच्चे हैं उनको छोड़कर बड़े लोग कार्तिक स्नान करें, और आप काले तिल के साथ साथ आंवले के चूर्ण का इस्तेमाल करके और स्नान करें। इससे आप देखेंगे लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि कार्तिक में आंवले के चूर्ण से स्नान करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है और पापों का नाश होता है। तो लेकिन एक चीज का ध्यान आपको रखना है कि सप्तमी, द्वितीया, नवमी, दसवीं, त्रयोदशी, अमावस्या को तिल और आंवला से स्नान नहीं किया जाता है। एक बार और बता देती हूँ, सप्तमी, द्वितीया
यानी सप्तमी तिथि, द्वितीया तिथि, नवमी, दसवीं, त्रयोदशी, अमावस्या को आपको जो मैंने चूर्ण बनाने को कहा उससे आप स्नान नहीं करेंगे। बाकी पूरे कार्तिक मास में आप इससे स्नान करिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। यदि आप मेरे बताए अनुसार साल 2 साल से स्नान कर रहे होंगे तो आपको इसका लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। मैंने कई कमेंट देखा लेकिन समय अभाव के कारण मैंने जो है पिन नहीं किया, लेकिन वो कमेंट अभी भी पड़े हुए होंगे, या फिर जो भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं आप लोग को लाभ हुआ तो आप दूसरे को भी कमेंट में जाकर बता सकते हैं। ये भी एक तरह की मतलब बहुत किसी को संतुष्टि देना भी एक तरह से भगवान की कृपा का ही काम है, तो आप ये सब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा हाँ, इंस्टाग्राम फेसबुक में मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और मुझसे कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो केवल और केवल यही मेरा नंबर है। कमेंट बॉक्स में और कोई नंबर मेरा नहीं दिया जाता है, तो केवल और केवल मेरा यही नंबर है। अच्छा, एक चीज़ और याद आ गई तो आपको बता दूं, 2 दिन से एक लगातार कमेंट आ रहा है, मेरा मन किया कि उसको भी कम्युनिटी में लगा दूं कि आप जो कुंडली देखती हैं वो आप ही देखती हैं या कोई और। तो मैं ये मैंने उनका जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन आप लोग मेरे परिवार हैं तो मैं किसी भी बात को गुप्त नहीं रखना चाहती हूँ, और जो बात मुझे मन पे लग जाती है वो मैं आपको बता देना उचित समझती हूँ कि मैं पूरे परिवार के सामने ये बात बता दूँ कि जो कहा है वो स्वयं अपनी बात को समझ सकता है। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ, जिन्होंने भी ये कमेंट किया, वैसे वो कमेंट मेरे देखने वाले तो नहीं है, क्योंकि जो लोग मुझे देखते हैं वो बहुत बहुत प्रेम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कमेंट था कि आप देखती हैं या कोई और देखता है, तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं प्रतिदिन कुंडली देखती हूँ, बल्कि शाम को 7 से 11 तक मेरा शेड्यूल होता है, ये सभी जानते हैं। मैं उस समय ऑफिस में होती हूँ और मेरा टाइम होता है, और जो लोग भी मुझसे कुंडली दिखाते हैं मात्र कुछ मिनटों के अंदर वो फ़ोन पे ही रहते हैं, फ़ोन उनका कट भी नहीं करवाती हूँ, और मैं उनकी बातें देखती हूँ और उनको कुंडली बताती जाती हूँ। फिर भी ऐसी बात, ऐसे शब्दों को कहने वालों को किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है। तो मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट चैनल पे आकर इस तरह से कही हूँ कि जिन्होंने भी ये कमेंट किया वो समझ सकें कि इस दुनिया में मान लीजिए कि ऑनलाइन या फिर ये सब फ्रॉड होते हैं, लेकिन हर कोई फ्रॉड हो ये ज़रूरी नहीं है। और जो मुझे लग रहा है कि मेरे चैनल से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो मुझसे पर्सनल रूप से जुड़े हुए हैं, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, और सबको एक जैसे समझने की भूल करना बहुत बड़ी गलती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चूर्ण से स्नान कर लीजिएगा। साबुन तेल लगाएं या नहीं, तो दोस्तों कार्तिक स्नान का यदि आपने नियम लिया है, तुलसी पूजन का संकल्प लिया है, तो आप साबुन नहीं लगाइएगा। अब मैं जानती हूँ बहुत प्रश्न होंगे कि 1 महीने हम बिना साबुन के कैसे रह सकते हैं, लेकिन दोस्तों देखिए, अब है इस समय परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि पहले लोग सिर में, बाल में मिट्टी वगैरह लगाकर बालों को धो लेते थे, दही बेसन से धो लेते थे। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मुझसे कहा जाए, आपसे कहा जाए, तो 1 महीने तक, 10 दिन 5 दिन तक तो हम किसी तरह कुछ लगा करके मैनेज कर लेंगे, लेकिन 1 महीने तक सिर में शैम्पू नहीं करना, ये समस्या का विषय बन जाएगा। तो शास्त्रों का तो ये नियम है कि आप मिट्टी लगाकर बालों को धोइए, और जो उबटन मैंने बताया वो लगाकर स्नान करिए, लेकिन साबुन नहीं लगाना है, तेल नहीं लगाना है, तो शैम्पू की तो बात ही अलग है। लेकिन दोस्तों जैसा समय रहे, परिस्थिति रहे, उसके अनुसार काम करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग शैम्पू के बिना रह पाएंगे, तो आप लोग अपने अनुसार अपनी सुविधा देख लीजिएगा। शास्त्रों का जो नियम था मैंने बताया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर 1 महीने बालों में खुजली होती रहे तो ये असंभव है, इसलिए आप लोग शैम्पू वगैरह लगा लीजिए। कोशिश करिएगा कि हर्बल शैम्पू, जो आयुर्वेदिक शैम्पू आते हैं, उनका प्रयोग किया जाए। ज़्यादातर ये केमिकल या जिन चीज़ों में पता न हो क्या मिला हो उनसे दूर रहा जाए। तो ये चीज़ आपकी स्पष्ट हो गई। अब खान पान का नियम क्या है, तो देखिए दोस्तों, कार्तिक स्नान यदि आप करते हैं तो कोशिश यही प्रयास रहना चाहिए, लहसुन प्याज आप न खाएं, ठीक है। किसी भी तरह से यदि दिक्कत है, आपको परिवार में लोग खा रहे हैं तो खाइए, लेकिन खाना नहीं चाहिए। और मांस मदिरा तो एकदम भूल जाइए, वो तो किसी भी तरह से मैं नहीं कहूँगी कि आप खा लीजिए। अब दूसरी चीज़ है कि इसमें कार्तिक मास में मूली का त्याग होता है, बैगन का त्याग होता है, मसूर की दाल का त्याग होता है, तो जो भारी गरिष्ठ वस्तुएं हैं उनका त्याग किया जाता है। तो खान पान के इन नियमों का ध्यान रखिए। कार्तिक मास का जो लोग व्रत करते हैं दोस्तों, उसमें एक समय का भोजन करना चाहिए। वो एक समय आप सूर्यास्त से पहले शाम को मीठा आहार ग्रहण कर लीजिए। वैसे अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी इन नियमों का जो मैं बता रही हूँ उनका लाभ ले सकते हैं आप बिना व्रत के भी। बस शुद्ध सात्विक खाना खाइए, व्रत का लाभ मिल जाएगा। लेकिन पूर्ण तरीके से व्रत रखना चाहते हैं तो भी शाम को आप मीठा आहार ग्रहण करके भोजन कर लीजिएगा।
अब दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि 27 तारीख को यानी कि कल, आप वीडियो कब देख रहे हैं, मैं कल बोलती हूँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दीदी कौन सा कल। तो मैं 27 तारीख को रात को 9 बजे आपके साथ लाइव जुड़ूंगी। लाइव में आपके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें भी लेकर आई हूँ, तो टाइम हो, समय हो आपके पास तो रात को 9 बजे लाइव में ज़रूर आइएगा। कुछ बातें होंगी आपके साथ महत्वपूर्ण, तो आप समय हो तो आ जाइएगा। अगली चीज कह रही थी दोस्तों कि आपको दीप दान कहाँ, कब और कैसे करना है। तो देखिए, कार्तिक मास में भगवान विष्णु का वास जल में होता है और जल में दीप दान करने का अपना अलग महत्व होता है। लेकिन यदि मैं प्रतिदिन कहूँ कि जल में दीप दान किया जाए तो ये असंभव है। कोई भी प्रतिदिन नदी, तालाब, सरोवर के किनारे नहीं जा सकता है। फिर भी मैं बता रही हूँ कि आप 5 दीप दान अवश्य करिएगा। यदि घर में तुलसी है, सभी के घर में होंगी, अपने घर के मंदिर में कर लीजिएगा, तुलसी के पास कर लीजिएगा। केला है तो ठीक है, नहीं है तो आप एक केला आप अपने छत पे पीछे की तरफ लगा सकती हैं, नहीं लगाई हैं तो कोई बात नहीं। आंवले के पास दीपदान आप अवश्य करिए यदि मिल जाए तो। और दूसरी चीज कि पानी के स्रोत के पास, तो अब देखिए पानी का स्रोत यदि हैंड पंप वगैरह तो अब मिलेंगे नहीं, लेकिन जहां से भी आपके घर का पानी आता है वहां पे एक दीपदान करिए। इसलिए भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि दीपदान करने से साक्षात नारायण की कृपा प्राप्त होती है। तो आप ये सब काम जरूर कर लीजिएगा। एक चीज और बताती हूँ, एक आकाश दीप भी होता है। यदि आप प्रतिदिन चाहें तो पूर्णिमा से, जो क्वार महीने की पूर्णिमा 28 तारीख को पड़ रही है, उस दिन से अपने घर की छत पे जो सबसे ऊंचा स्थान होता है वहां सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में एक दीपक जला के रखिए। ये सबसे प्रमुख दीपक होता है, आकाश दीप के नाम से जाना जाता है। तो ये दीपक भी आप जला करके रख सकते हैं। तो सब मिलाकर के 2 ही सबसे बड़े पुण्यदायी काम है, एक तो स्नान, दूसरा दान और दीपदान। सारे दान महत्वपूर्ण है लेकिन दीपदान का अपना अलग महत्व बताया गया है। तो स्नान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान विष्णु जल में ही वास करते हैं पूरे कार्तिक मास। ठंडे पानी से नहाएं, गर्म पानी से नहाएं, सारी वीडियोस जा चुकी है दोस्तों, तो फिर वही बात रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, पीरियड में क्या करें, तो कुछ नहीं, बस साधारण सा उपाय है कि आप उसी टाइम जगिए, उसी टाइम पूजन करिए, हाथ जोड़ लीजिए तुलसी जी को, मंदिर में हाथ जोड़ लीजिए, उसके बाद आप अपने दैनिक काम है उसको कर सकते हैं। तो पीरियड्स का ये मत करिएगा कि पीरियड्स हैं तो सोए रह जाइएगा, नियम को मत तोड़िएगा। जो टाइम है आपके नहाने का वही टाइम होगा आपको ये करने का। अच्छा ठीक है, एक चीज और बता देती हूँ, यदि आप विधवा स्त्री हैं तो आप तुलसी और जो काले तिल और आंवले के चूर्ण से स्नान न करके विधवा स्त्री को तुलसी की जड़ की मिट्टी से स्नान करना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान देना है। ब्रह्मचर्य का पालन यदि कार्तिक मास में करते हैं तो अपने आप में बहुत पुण्यदायी मास माना जाता है। सारे नियम धर्म लेकर के यदि ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो ये बहुत ज्यादा हमारे कष्ट को काटने वाला। आप करके देख लीजिएगा दोस्तों, मेरी बात हटा दीजिए, आप करके देखिएगा। कार्तिक मास के अंत तक मन हल्का नहीं हुआ, समस्याएं खत्म नहीं हुई तो आप कहिएगा। बहुत तेज असर करने वाला ये काम है, इसलिए तो मैं इतनी पहले से ही ये वीडियो बना रही हूँ और आपको बता चुकी हूँ। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तुलसी पूजा करके मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो वीडियो आज या कल में आपको मिल जाएगी, तो उसको देख लीजिएगा। और किस तरह की तुलसी चाहिए, रामा चाहिए, श्यामा चाहिए, क्या चाहिए, तो सारी जो आपकी कंफ्यूजन प्रश्न है सबका जवाब है। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।